जय शिल प्रभुपाद की जय। आज बलराम जयंती है, श्रावण पूर्णिमा। बलराम जयंती उपलक्ष्य आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। आज रक्षाबंधन भी है, शिव सबको शुभकामना है। आज ही मैं बलराम जयंती हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ भगवान बलराम जी के बारे में। भगवान चैतन्य महाप्रभु लीलामृत में लिखने वाले चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो बलराम जी हैं केवल वर्णमात्र भेद है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। भगवान कृष्ण से कोई अभेद है। भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं, बलराम जी गोरे हैं, चंद्रमा जैसी चमकता है, गोरे हैं, भेद नहीं है। और वो बलराम जी की महिमा को उन्होंने चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 5वां अध्याय में बहुत विस्तार रूप में वर्णन किए। जो बलराम जी नित्यानंद महाप्रभु में आए, वो नित्यानंद महाप्रभु को वर्णन करते हुए बलराम जी महिमा को भी वर्णन की है। और उसी में बताते हैं श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूपे धरी करे न कृष्ण सेवा। भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ये 5 स्वरूप में सेवा करते हैं। भगवान ये भी भगवान, वो भगवान, किंतु कृष्ण सेव्य भगवान और बलराम जी सेवक भगवान। ऐसे ही अब तृतीया युग में लीला किए थे। भगवान राम जी सेव्य भगवान थे और तीनों भाई लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, ये सेवक भगवान, ये सभी भगवान हैं। भगवान आत्माराम होने के नाते अपने स्वरूप को विस्तार करते अपनी सेवा लेने के लिए, वो दूसरा नहीं, खुद ही ये हुए। इसके बारे में कृष्णदास कविराज उसमें विस्तार चैतन्य चरितामृत लिखे हैं। बलराम जी कथा तो भागवत में भी वर्णन है, अलग अलग पुराण में वर्णन है। और उसमें बलराम जी वही स्वयं सारी संसार सृष्टि जो कुछ देख रहे हैं उनकी विस्तार स्वरूप हैं, उनकी लीलाएं। वो कृष्ण की सहायता करने के लिए, कृष्ण सेवा के लिए सब कुछ उनकी लीला है। मैं आपको संक्षिप्त कथा इसमें पूरी कहानी बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप पूरा वीडियो आप देखना है, बहुत ज़रूर बातें हैं बताता हूँ और बहुत शॉर्ट में आपको बहुत की जानकारी मिल जाएगा। बलदाऊ जी ऐसे ही भगवान की दक्षिणी बाहु से अपनी उत्पन्न प्रकट होते कृष्ण के विभाजन होता गोलोक वृंदावन में। लेफ्ट साइड में राधा रानी प्रकट होती हैं, राइट हैंड में बलदाऊ जी की प्रकट होते हैं। और बलदाऊ जी प्रकट होने के बाद में जो कृष्ण की सेवा के लिए बलदाऊ जी भगवान कृष्ण की छत्री हो कि उनकी वस्त्र हो, उनकी पुष्पमाला हो, खड़ग हो, सज्जा हो, जो भी कृष्ण की आवश्यकता वस्तु है वो बलदाऊ जी के विस्तार स्वरूप माना जाता है। ये भी नहीं, धाम भी बलदाऊ जी के विस्तार स्वरूप माना जाता है। भगवान जहाँ जहाँ लीला करेंगे वो धाम, लीला धाम ही बलदाऊ जी हैं, वही स्वरूप उनकी विस्तार स्वरूप है। और जितना सखा लोग हैं, द्वादश गोपाल कहा जाता है, कृष्ण के विस्तार स्वरूप उनके सखा लोग बलराम जी के विस्तार हैं। जैसे राधा रानी सारी गोपियाँ के विस्तार हैं, ऐसे सखाओं के विस्तार हैं बलराम जी की है। ये गोलोक में बलदाऊ जी का इस प्रकार लीला होती है। और फिर इसके बाद में लीला की फिर आगे बलदाऊ जी ऐश्वर्य लीला करने के लिए, जैसे ही वैकुंठ में हो कि द्वारिका में हो कि जैसे मथुरा द्वारिका आदि कि अयोध्या में, ये सब लीला भगवान बलदाऊ जी की विस्तार आगे होता है। चतुर्व्यूह बलदाऊ जी खुद बनते हैं आगे। उनकी जो चतुर्व्यूह के नाम पड़ता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और वो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चारों स्वरूप में ये मथुरा द्वारिका और अयोध्या में आदि लीला करते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो देख रहे हैं वही चारों स्वरूप हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसमें जो संकर्षण भगवान कहा जाता है उसको कहा जाता है मूल संकर्षण। उन्हीं संकर्षण में वैकुंठ लोक में भगवान नारायण रूप में प्रकट होते हैं। संकर्षण भगवान नारायण, उसको मूल संकर्षण कहा है। और वही नारायण भगवान पूर्ण चतुर्व्यूह बनते हैं, उनके नाम बनता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वो सेकंड माने दूसरी चतुर्व्यूह उनको कहा जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट, आप लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में कृष्ण से बलराम, बलराम से पूर्ण चतुर्व्यूह बनते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध। इसके बाद में जो संकर्षण होते हैं उसी संकर्षण मूल संकर्षण कहते हैं। और मूल संकर्षण आगे जा कर के वैकुंठ जगत में वहाँ
नारायण स्वरूप में प्रकट होते और नारायण स्वरूप में पुनः चतुर्विह बनते। उनके नाम वही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध पढ़ते। इसको दूसरी विस्तार स्वरूप कहते हैं। उसी संकर्षण को वहाँ जो संकर्षण भगवान होते हैं उनको महासंकर्षण कहते हैं। और उसी महासंकर्षण की भौतिक जगत में भगवान की 6 प्रकार के अवतार होता है। 6 प्रकार के अनंत अवतार है कि 6 टाइप, 6 प्रकार के अवतार होते हैं। उसमें पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, मनंतर अवतार और सत्यावेश अवतार, ऐसे 6 प्रकार के अवतार होता है इसी ये की। और ये सब तरह तरह की लीला करते, इसलिए ये सारी अवतार की मूल उद्गम जो है और सारी अवतार जो उत्स है वो है बलराम जी है। इसलिए बलराम जी भगवान की सारी लीला, जो लीला हो रहा है धरती पर आप देख रहे हैं, युग अवतार हो, मनंतर अवतार हो, कि सत्यावेश अवतार हो, कि पुरुष अवतार हो, ये सब बलराम की विस्तार है। इसलिए जिनकी वही बलराम जी सेवा करते, शेष रूप में रहते, उनके पर ये ब्रह्मांड धारण किए हैं उन्होंने। और शेष सज्जा रूप में जो रह कर जो शयन करते हैं, आप देखेंगे भगवान विष्णु अनंत शेष, वही बलराम जी के स्वरूप है, शेष रूप में लीला करते। शेष मतलब उनसे और आगे कुछ नहीं है सेवा में, वो सभी कुछ है। ये भगवान की इस प्रकार की कायोव्यूह विस्तार है, स्वरूप वर्णन है। और वो बलराम जी सखा रूप में भी लीला करते हैं, सख्य भाव से। अनंत शेष रूप में दास रूप में सेवा कर रहे हैं। और वही जब वस्त्र आदि, सज्जा आदि बनते, छत्री आदि बनते हैं, वो उनकी शांत रस की सेवा माना जाता है। और जो बड़ा भाई रूप में लीला करते हैं उनको वात्सल्य रस भावना सेवा करते हैं। वात्सल्य और कृष्ण को अपना छोटा मानते हैं, अपनी बड़ा भाई बड़ा मान के अपनी को शासन करते, वात्सल्य रस में सेवा करते हैं। और वही राधारानी के सखियाँ जो मंजरी बन के, वो उनके नाम अनंग मंजरी रूप में उन्होंने सेवा करते हैं। वो उधर राधारानी साथ सहायता करती हैं कृष्ण की सेवा के लिए। और वो ऐसे ही बलराम जी 5 स्वरूप में सेवा करते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं 1 स्वरूप नहीं 5 स्वरूप में। शांत रस में सेवा करते हैं, दास्य भावना से सेवा करते हैं, सख्य भावना से सेवा करते हैं और दास मानते। जैसे लक्ष्मण है, अपन को भले है दास मानते हैं, मैं भगवान राम है मेरा प्रभु है, मैं उनका दास सेवक हूँ, ऐसे दास रूप में सेवा करते हैं। सखा रूप में भी सेवा करते हैं और वात्सल्य भावना से बड़े हुए उनकी सेवा करते और दाम्पत्य जो श्रृंगार रस में भी सेवा करते, अनंग मंजर रूप में सेवा करते। ये बलदाव जी की 5 रसों में सेवा करने वाले हैं, उनसे और बढ़कर सेवा का ऐसा नहीं है। इसलिए बलराम जी को साधारण लोग जैसे ही तथाकथित लोग को आजकल जैसे ही अभी लास्ट वीडियो में देखे मुरारी का कैसे वैसा बोल दिया उल्टा सीधा, ऐसे बलराम जी को शराबी नाम से करा दिया, ऐसा नहीं है। वो ये सब पाखंड धर्म प्रचार करने वाले हैं। वास्तविक शास्त्र सिद्धांत को कोई वैष्णव गुरु आचार्य जैसे सुने नहीं, इसीलिए बलराम जी को इस प्रकार व्यवहार करते। शराबी बलराम जी जो, मैं डाउट क्लियर करता हूँ, ये वीडियो भी थोड़ा देखना है, कारण बलराम जी जो बारूणी मद कहा जाता है, बारूणी जो पीते थे, वो बारूणी होता है एक वृक्ष होते हैं जो कुसुमदार, उनके जो रस निकलता वो बहुत कुसुमदार फैलता था उसकी रस, और वो बलदाव जी पीते थे और वो मतवाला होते उसी रस पीकर। इसका मतलब नहीं वो शराबी था, सड़ा हुआ चीज़ पीते थे ये करते, वो तो हम लोग सोच नहीं सकते। वो जो रस पीते थे उनका आनंद लेते थे। वो भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, और उनके आचरण उनके जीव का जैसे भौतिक संसार के जीव जैसा नहीं है। वो हम लोग को उनके हमारे स्टैंडर्ड विचार कभी नहीं करना चाहिए गलती से। क्या ईश्वर प्रभु को यदि हमें चरण में अपराध होता है, हम नरक गिर जाते, नीचे गिर जाते, हम कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए भगवत चरण में किसी प्रकार अपराध न हो, बलदाव जी का हम प्रार्थना करेंगे। उनकी जन्म तिथि पर, उनकी प्रकट तिथि पर ये धरती पर आए हैं, ये संसार को जीव को उद्धार करने के लिए। और उन्होंने कई कृष्ण के साथ में सहायता किए, सखा रूप में लीला सहायता किए, और कई असुर को मारे, उनकी पलम्बासुर को वध किए और धेनुकासुर को वध किए, बलदाव जी के सब वध किए। और कई बलदाव जी की घटना घटे जो कृष्ण नहीं होते, मैंने बलदाव जी नहीं होते, कृष्ण की लीला असुर, मतलब बलदाव जी के सामना में कोई असुर आते थे, बलदाव जी पहले जाके मारने के लिए जाते थे। कारण वो कृष्ण को पहले थोड़े से भेजेंगे मारने के लिए, कारण वो सहायता करने के लिए आए हैं स्वयं साक्षात। और उनके पास कोई बल की, बल में सबसे बड़ा बलशाली है उनके लिए, इसलिए बल उनका नाम है। और सबसे सुंदर, सबको आनंद देने के नाते उनके नाम राम है, इसलिए बलराम पड़ा है, दोनों नाम है। और संकर्षण भी कहते हैं, कारण वो संकर्षण इसलिए उनके नाम इसलिए पढ़े करके संगीत। अब जो गर्गमुनि नामकरण में बताते, ये देवकी माता के गर्भ में पहले प्रकट हुए थे, उन्हें देवकी माता से गर्भ से रोहिणी माता को गर्भ को ट्रांसफर हुए, माना संकर्षण आकर्षित हो क्या है, इसलिए उनको संकर्षण नाम पड़ गया। ऐसे बलराम जी बहुत सारे नाम हैं,
और आज उनको प्यार करें। नमस्तेस्तु हलग्राम, नमस्ते हल धारण करते वाले मूला, नमस्तेस्तु हलग्राम, नमस्ते मुषायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलम्बार, नमस्ते त्राहिमाम कृष्ण पूर्वज। ये कृष्ण के अग्रज हैं, अग्रज रूप में भी लीला के कृष्ण अग्रज इनको कहा जाता है। और गदाग्रज उनके नाम, उनकी छोटे भाई एक था, रोहिणी माता की दूसरी एक पुत्री थी, वो था, उसके नाम गदा है, इसलिए गदा, इसी गदाग्रज भी कहा जाता है बलराम जी को। बहुत सारी बलराम जी के नाम है। छोटे से शॉर्ट वीडियो आपको बना के बता रहा हूँ, आप उसको ज़रूर, यदि अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट भी देना। हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद, जय बलराम जी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।